नासिर साहब का घर हमारे बराबर में था। वो करीब 3 पड़ोसी थे। मकान से मकान की छतें मिली हुई थी। ये 2 कनाल की रहायशगाह जो नासिर चचा के वालिद ने इस ख्याल से बनवाई थी कि इसमें मेरे दोनों बेटे रहेंगे। वालिद की वफात के बाद बड़े बेटे ने अपना हिस्सा फरोख्त कर दिया, जबकि नासिर अपने हिस्से पर क़याम पजीर रहे। दूसरा हिस्सा जो उनके बड़े भाई का था उसे हमारे दादा ने खरीदा। नासिर और हमारे घर के दरमियान दीवार उठा दी गई। इस तरह ये वसी रहायशगाह 2 अलग अलग मकानात में तब्दील हो गई। नासिर की दोस्ती वालिद से हो गई थी। हम उन्हें नासिर चचा पुकारने लगे। यूं दोनों घरानों की खवातीन का आना जाना बिला रोक टोक रहने लगा। चचा की 2 बेटियां और 2 बेटे थे। बड़ी बेटी का नाम महपारा और छोटी का नाम महानूर था। दोनों खूबसूरत और चौंचाल किस्म की थी। मेरी दोस्ती महपारा से हो गई। मैं उसे पारो कहती थी। वो खुश थी क्योंकि निकनेम पुकारने की वजह से मोहब्बत का इजहार होता है। उन दिनों मेरे दोनों भाई गैर शादीशुदा थे। बड़े तालीम मुकम्मल कर चुके थे, जिनका नाम जमशेद था, और छोटे जुनेद यूनिवर्सिटी जाते थे। तालीम से फरागत के बाद भाईजान ज़्यादातर घर में रहा करते। कभी वालिद के इसरार पर उनके साथ चले जाते, मगर उन्हें अब्बू के बिजनेस से कोई दिलचस्पी ना थी। वो किसी अच्छी मुलाजमत के ख्वाहां थे। वो अखबारात में इश्तिहार देखते और मुलाजमत की दरख्वास्त भेज देते। उन दिनों भी अच्छी मुलाजमत के लिए सिफारिश चलती थी। आसानी से जॉब नहीं मिलती थी। जमशेद भाई बेकारी के दिनों में शायद किसी मशगले की तलाश में थे कि ये मशगला मिल गया। मैं तो उसे मशगला ही कहूँगी, क्योंकि इंसान को वक्त पास करने के लिए दिलचस्पी का कोई सामान चाहिए होता है। पारो अक्सर मुझसे मिलने आती। वो उसमें दिलचस्पी लेने लगे। बहाने से उससे बात करने की कोशिश करते। फिर दोनों ने चुपके चुपके दोस्ती कर ली। इस बात का किसी को इल्म ना हो सका कि ये घंटों छत पर बातें करते हैं। एक दिन नासिर चचा की नौकरानी सफाई की गरज से छत पर गई तो उन दोनों को बातें करते पाया। इस कदर बातों में महव थे कि मुलाजमा की आमद का पता न चला। उस औरत ने खामोशी से वापसी की राह ली। उसने पारो की अम्मी को कुछ ना बताया, लेकिन सारे मोहल्ले में खबर फैला दी कि नासिर की बेटी और जमशेद के दरमियान मोहब्बत की पींगें चल रही हैं। यूं महपारा इतनी बदनाम हो गई कि उसके वालिदैन किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। अब्बा और नासिर चचा के कानों में भनक पड़ी। उन्होंने अपनी बीवियों से सलाह मशवरा किया। दोनों ही जमशेद और महपारा के ब्याह पर राजी थे, लेकिन दादी जान ने रखना डाल दिया। बोली, मैं हरगिज अपने पोते का ब्याह गैर बरादरी में ना करूंगी। जमशेद की निस्बत साहिरा की बेटी के साथ बचपन से तय है। मेरी मासूमा ही अब इस घर में बहू बनकर आएगी। साहिरा हमारी फूफी थी और अब्बू में जुरत न थी कि बहन की बेटी का रिश्ता ठुकराकर अपनी वालदा और बहन को नाराज कर लेते। वो खामोश हो बैठे। जमशेद को समझा दिया कि बेटा महपारा का ख्याल जहन से निकाल दो, वरना तुम्हारी दादी और फूफी खफा हो जाएंगी, और अपने जीते जी वालदा को मैं नाराज नहीं कर सकता। उधर जमशेद भाई बाजिद कि शादी महपारा से ही करनी है, वरना मैं कभी शादी ना करूंगा। बात मानी ना गई तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। सभी ने समझा कि लड़कपन है, जोशे जवानी में ऐसे दावे किए जाते हैं। ये लड़का बेरोजगार है, भला घर छोड़कर कहाँ जाएगा। किसी ने जमशेद की ना सुनी और खतरे की बू पाकर दादी ने नौकरी मिलने का भी इंतजार ना किया। अपनी नवासी से जमशेद के साथ शादी की तारीख तय कर दी। जब जमशेद भाई को बताया गया कि तुम्हारी शादी मासूमा के साथ तय कर दी गई है, तो वो बहुत परेशान हुए। बारी बारी अम्मा और अब्बा से भी हम कलाम हुए कि मेरी मर्जी के बगैर आपने क्यों कर मासूमा को मेरे पल्ले बांधने का फैसला कर लिया है। हरगिज उस मोटी और कुलोटी फूफोजाद से ब्याह ना करूंगा। मुझे शादी महपारा से करनी है, वरना आप सबको ये रिश्तेदार घर मुबारक, मैं चला जाऊंगा। उधर दादी जिद पर अड़ी थीं तो उधर जमशेद भाई नहीं मान रहे थे। बिलाखिर कुदरत ने फैसला कर दिया। भाई ने एक दोस्त को बैरून मुल्क नौकरी के लिए कह रखा था। उसने फोन कर दिया और वीजा भी भिजवा दिया कि 15 रोज बाद आ जाओ, तुम्हारा इंतजाम हो गया है। वो दोस्त सऊदी अरेबिया की एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। भाई साहब की लॉटरी निकल आई और वो महपारा को लौट आने की तसल्ली देकर और अपने घर वालों को वापस लौट कर ना आने की धमकी देकर सऊदिया चले गए। मासूमा से उनकी शादी का मामला धरा का धरा रह गया। 5 साल गुजर गए, भाई ना लौटे। चूंकि मैं सारे मामले से वाकिफ थी, वो मुझे खत लिखा करते। मौका मिलता तो फोन भी कर लेते।
वालदैन दादा दादी से बतौर इजहार नाराजगी कता ताल्लुक किए रखा। अम्मी अब्बू मजबूर थे, अपने वालदैन के आगे बेबस थे। मुझसे राब्ते की वजह से उनको जमशेद भाई की खैरियत मालूम हो जाती थी। कुछ पुरसकून और कुछ बेसकून वक्त कटता जा रहा था। मेरे वालदैन बेटे के लौट आने के इंतजार में उम्र रसीदा हो रहे थे। वो दिन रात दुआ करते थे कि अल्लाह ताला उनको जमशेद से मिला दे। अल्लाह ताला ने दुआ सुनी, मगर मिलाप की सूरत बुरी थी। एक रोज जमशेद भाई के दोस्त का फोन आ गया कि उनका ट्रैफिक के हादसे में इंतकाल हो गया है। मैयत को जद्दा से आना था और वालिद साहब ने एयरपोर्ट से वसूल करना था। वो कयामत का दिन था। जमशेद भाई लौट रहे थे, मगर अपने पैरों पर चलकर नहीं, दूसरों के कंधों पर आए थे। सभी सौगवार थे। दादी सदमे से ऐसी निढाल हुई कि बाद को बस चंद माह जी सकी। दादा ने उनके जाने के बाद रखते सफर बांधना शुरू कर दिया। आए दिन बीमार रहकर इस जहाने फानी से जल्द कूच कर गए। वालिद और वालदा के लिए बड़ा सदमा था। हम बहन भाई भी ऐसे सौगवार थे कि हर रोज ये जख्म हरा हो जाता था। मौत का वार कारी होता है। इस जख्म का कोई इलाज है और न मरहम। प्यारों की दायमी जुदाई के घाव को सहना ही होता है। ये घाव भरते भरते उम्र बीत जाती है। आखिर घायल कब्र में उतर जाते हैं, मगर घाव फिर भी नहीं भरता, मरने वाले के साथ जाता है। अम्मी अब्बू की तमाम उम्मीदें छोटे भाई से वाबस्ता हो गई। जुनेद ने तालीम मुकम्मल कर ली तो अब्बू का बाजू बन जाने के ख्याल से वालिद के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगे। नासिर चचा और वालिद में भी दूरी हो चुकी थी, लिहाजा दोनों ने कारोबार अलहदा कर लिया। मगर पड़ोस से अलहदगी मुमकिन न थी कि घर बराबर बराबर थे, साथ साथ रहना था। महनूर की शादी हो गई, मगर महपारा का रिश्ता तय न हो सका, क्योंकि मुलाजमा ने जिस तरह बदनाम किया था, मोहल्ले वाले और रिश्तेदार इस बात को भुला नहीं सकते थे। हम सबको इस बदनामी का दुख था। जमशेद के आने की उम्मीद थी। वालदैन ने ये आस बांध ली थी कि इस बार आएगा तो उसकी शादी महपारा से करके बेटे की दिली मुराद बरलाएंगे। उसके नसीब में जिंदा लौट कर आना और सेहरा बांधना लिखा ना था। ये आस टूट गई, लेकिन महपारा ने हमारे घर का आना ना छोड़ा। वो मुझे कहती है कि तुम्हारे घर आकर अजब तरह का सुकून मिलता है। किस्मत में जो था वो हुआ, मगर तुम्हारे घर आना नहीं छोड़ सकती। अम्मी भी उसके साथ प्यार से पेश आती, कहती थीं इस बच्ची का क्या कसूर। दादी जिद ना करती तो आज ये हमारे घर की बहू होती। फूफो तो अब्बू से मिलने आती रहती थी। जमशेद इस जहान में रहा नहीं तो झगड़ा क्या। दादा दादी का घर उनके वालदैन का घर था, उन्हें यहां आने से कौन रोक सकता था। मासूमा की शादी उन्होंने अपने देवर के बेटे से कर दी थी। झगड़ा खत्म हुआ। फूफो को महपारा का हमारे घर आना एक आंख ना भाता था। वो उसको देख लेती तो तेवरी पर बल डालकर कहती, ये अब भी आती है, इसको यहां नहीं आना चाहिए। महपारा की सूरत देखकर गोया उनके दिल पर छुरियां चल जाती थी। ताने देती, इस मनहूस का साया पड़ा और मेरा भतीजा जहान से चला गया। मगर पारो ने हमारी मोहब्बत और जमशेद भाई से लगाव के सबब हमारे घर आना ना छोड़ा। उसकी मेरी दोस्ती पहले की तरह बरकरार थी, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। जमशेद भैया की दायमी जुदाई का दर्द मुश्तरक था। वालिद महपारा के हमसे लगाव और घर आने का नोटिस लेते थे। उनको अपने पड़ोसी दोस्त नासिर का भी ख्याल रहता था। जब जुनेद के लिए लड़की की तलाश शुरू हुई तो उन्होंने अम्मी से कहा कि क्यों ना महपारा को ले ले, ये बच्ची लगता है हमारे बिना नहीं रह सकती। माँ बाप के मना करने के बावजूद उसके पांव हमारी दहलीज की तरफ खींचे चले आते हैं। अम्मी जान को भी महपारा के दुख का अंदाजा था। जानती थीं कि ये लड़की जमशेद के हवाले से हमारे साथ एक अनमिट उनसियत रखती है। उन्होंने जुनेद भाई से जिक्र किया। माँ के रुझान को देखकर भाई ने कहा, अम्मी जान, जैसी आपकी मर्जी, मैं आपकी रजा पर राजी हूं। अगर इस लड़की को हमारे घर आकर सुख और खुशियां मिल सकती हैं तो मुझे क्या एतराज है। जुनेद भाई दरअसल दौराने तालीम दूसरे शहर के हॉस्टल रहे थे, लिहाजा उनको जमशेद भाई और महपारा के मोहब्बत के सिलसिले का कुछ इल्म न था। वो इतना जानते थे कि महपारा से जमशेद भाई शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर ना हो सकी थी। इसके अलावा मामलात की गहराई से नावाकिफ थे। मैंने महपारा के कानों में ये बात डाल दी
कि अम्मी जान हमेशा के लिए तुमको अपने घर में देखना चाहती हैं। जमशेद भाई की जिंदगी ने वफा ना की, जाने वालों को कौन वापस ला सकता है। ये इंसान की कुदरत में नहीं कि वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, मगर जिंदा इंसानों की जिंदगी में रंग रूप भरने के लिए कुछ मसलहत भरे फैसले करने पड़ते हैं। तुम जुनेद के बारे में सोच सकती हो तो फिर हम इस मामले को आगे बढ़ाएं। माहपारा ने अच्छा सोचा होगा, तभी नतीजा मस्बत निकला और वो जुनेद भाई को पसंदीदा नजरों से देखने लगी, उनकी जात में दिलचस्पी लेने लगी। रफ्ता रफ्ता उसकी तवज्जो को हम घर वालों ने भी नोट कर लिया। जुनेद अभी लिए दिए वाला रवैया अपनाए था, लेकिन माहपारा को जैसे अपनी बदनामी की परवाह ना रही थी। वो मेरे भाई की जानिब दीवानावार झुकती चली गई, यहां तक के बात घर से निकल गई और एक बार फिर मोहल्ले में चहमगोइयां शुरू हो गई। ये चहमगोइयां चचा नासिर के कानों तक भी पहुंची। वो सदमे से बीमार हो गए। उनकी बीवी ने आकर अम्मी से कहा, बहन तुम माहपारा को अपने घर आने से रोको। हमारे रोके तो रुकती नहीं और मोहल्ले वाले एक बार फिर बातें बनाने लगे हैं। हाँ बहन, जहां जवान लड़का लड़की हों वहां बातें बनती ही हैं। माहपारा हमारे लिए बेटियों जैसी है, वो हमारे घर आने से नहीं रुकती तो इसका मतलब ये है कि उसे हम लोगों से प्यार है, तो क्यों ना हम उसके इस प्यार का मान रख लें। और मैं जुनेद के लिए तुमसे माहपारा का हाथ मांग लूं, क्या यह रिश्ता अच्छा ना रहेगा? हम दोनों घराने पहले भी एक थे, फिर एक हो जाएंगे। माहपारा जुनेद से 1 साल बड़ी है, उसकी मां ने खदशा जाहिर किया। 1 साल की बड़ाई छुड़ाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप इसे मामूली बात समझिए। बस हाँ कहिए ताकि शादी की तैयारियां शुरू करें। यह रिश्ता अब्बू शायद जुनेद के लिए ना लेते, मगर चचा नासिर की हालत देखकर वो परेशान थे, कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। माहपारा भी अच्छी लड़की थी, इसमें कोई बुराई ना थी, ग्रेजुएट और खूबसूरत। उसका बस इतना कसूर था कि उसे हम लोगों से दिली लगाव था। हम सबसे ऐसी खरी मोहब्बत करती थी कि उसकी मोहब्बत पर शक नहीं किया जा सकता था। वालिद को ही नहीं, हम सब घर वालों के दिलों में चचा नासिर की बहुत इज्जत थी। जब वालिद के नोटिस में ये बात आई कि हमारी वजह से चचा को सदमा है और बेटी का मामला यूं भी नाजुक होता है, बस उन्होंने माहपारा को ये सोचकर अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया कि उनके इस इकदाम से अल्लाह राजी होगा। 2 माह बाद जुनेद भाई से माहपारा की शादी बखैर खूबी अंजाम पा गई। मियाँ बीवी में मोहब्बत और इत्तफाक देखने को मिला। हम खुश थे कि चलो ये बेल मुंडे चढ़ गई है। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, पलक झपकते 4 साल बीत गए। एक दिन भी जुनेद भाई और माहपारा भाभी में लड़ाई या बदमजगी नहीं हुई। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे और दोनों अपने बच्चों से प्यार करते थे। 4 साल में उनके 2 बच्चे हो गए थे, एक बेटा और एक बेटी, और ये बच्चे हम सब की आंख का तारा थे। कभी सोचा भी न था कि अचानक वक्त की ऐसी आंधी चलेगी कि खुशियों का बाग खसो खाशाक की तरह हवा में बिखर जाएगा। हमारा घर काफी दिनों से मुरम्मत का तलबगार हो रहा था। भाभी जान और बच्चों को एक कमरे की रहायश तंग हो गई थी। वालिद ने सोचा कि जमशेद का कमरा कब तक बंद रहेगा, बिलाखिर उसे आबाद करना है। उन्होंने कमरे का ताला खुलवाया और जमशेद की इशिया अम्मी जान ने अपने कमरे में मुंतकिल करके कमरा खाली कर दिया। जमशेद भाई जब दयारे गैर गए थे तो अपनी अलमारी को ताला लगा गए थे। वालदा ने सोचा कि ये अलमारी भी खाली कर देती हूँ, मरहूम बेटे के कपड़े वगैरह खैरात कर दूंगी और उसकी जो इशिया यादगार हैं अलहदा कर लूंगी। उन्होंने ताला खोलने वाले को बुलवाया, वो नहीं आया तो जुनेद ने कहा, अम्मी मैं खुद ताला खोल लेता हूँ। उन्होंने एक कील से अपनी तकनीक इस्तेमाल करके ताला खोल दिया। अम्मी ने अलमारी को खाली करके जुनेद से कहा कि आप लोग इसको इस्तेमाल करें और बच्चों के कपड़े वगैरह इसमें रख लें। जुनेद भाई ने माहपारा से कहा कि यह अलमारी मेरे इस्तेमाल में रहेगी, मेरे भाई की है और इसके साथ उनकी यादें वाबस्ता है। वो खुद उसकी सफाई करने लगे। अचानक उनको अलमारी के अंदर एक खुफिया खाना दिखाई दिया। अलमारी दीवार के अंदर बनाई गई थी, इसलिए यह खाना भी दीवार में अंदर की जानिब बना हुआ था। खोलने की कोशिश की, ना खुला। ये एक छोटी सी सेफ थी। बिलाखिर कारपेंटर को बुलवा लाए और उसने औजारों की मदद से उस नस्बशुदा सेफ को निकाला और खोल कर दे दिया। जुनेद ने सेफ की तलाशी ली। इसमें चंद खतूत के साथ कुछ गुलाब के फूलों की मुरझाई हुई पंखड़ियां थी। एक परफ्यूम की शीशी थी जो बंद थी, जैसे किसी प्यारे का दिया हुआ तोहफा हो।
उन्होंने खोला ना था बल्कि संभाल कर रखा था। खतूत खोले तो ये मोहब्बतनामे थे जो माहपारा ने कभी जमशेद भाई को लिखे थे, जिनके बारे में माहपारा का ख्याल था कि जमशेद ने फाड़ दिए होंगे। उनमें एक दो खतूत ऐसे भी थे जिनमें कुछ राज की बातें लिखी गई थी। ना जाने क्यों जमशेद भाई ने उसी वक्त उन खतूत को तलफ ना किया। बहरहाल उन्हें पढ़कर जुनेद भाई की हालत गैर हो गई, क्योंकि तहरीरों से ये इंकशाफ हुआ था कि जो लड़की उनकी बीवी बन गई है, दरअसल वो उनकी शरीक हयात बनने के लायक ना थी। वो उनके भाई की पाकीज़ा मोहब्बत ना रही थी, बल्कि मोहब्बत के जोश में आलूदा दामन हो चुकी थी। और अब ये तसव्वुर उनके लिए सुहाने रूह था कि वो माहपारा के साथ बाकी जिंदगी एक जबर के तौर पर बसर करने पर मजबूर होंगे। उनका ये भी ख्याल था कि अगर माहपारा उनके बड़े भाई के साथ मोहब्बत के रास्ते पर इतनी दूर जा चुकी थी तो फिर इसको मेरे साथ शादी से इनकार कर देना चाहिए था। उसने एक भाई खोकर दूसरे भाई को चुन लिया था। हालात से हम इंसान मजबूर हो जाते हैं, मगर मेरे जुनेद भाई की सोच हमसे मुख्तलिफ थी। अब वो इस कड़वे घूंट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सबूत के तौर पर बीवी के खतूत उनके हाथों में थे। काश जमशेद भाई इन खतूत को तलफ कर जाते। शायद ये तहरीरें उनको बहुत प्यारी थीं, तभी ज़ाय करने की बजाय सींध कर रख ली। क्या जानते थे कि गए तो फिर कभी लौटना नसीब ना होगा, वरना वो लाजमन उनको सफ़ा हस्ती से मिटा कर जाते। बहरहाल अब ये जुनेद भैया के हाथों में अपनी बीवी की खता का जिंदा सबूत था। जुनेद भाई इस तरह हकीकत को हजम ना कर सके और उन्होंने घर वालों को इकट्ठा कर लिया। खतूत अम्मी अब्बू के सामने रखकर बोले, अगर मैं इस हकीकत से वाकिफ ना था, आप लोग तो जानते होंगे, फिर मुझे क्यों माहपारा को सुहागन बनाने की खातिर कुर्बानी का बकरा बना दिया। मुझको धोखे में रखकर जो साजिश हुई है, इसका खमियाजा आप सभी को भुगतना पड़ेगा। मैं हरगिज माहपारा को अब अपनी बीवी के रूप में नहीं देख सकता। मेरे बस की बात नहीं है। रहे बच्चे तो मुझे बच्चों की भी परवाह नहीं है, चाहे छोड़ जाए चाहे अपने साथ ले जाए, मगर मैं इसको तलाक दे रहा हूं। माहपारा की ऐसी हालत जैसे कोई बेजान बुत, काटो तो लहू नहीं बदन में, रोना चाहे तो आंख से एक आंसू न टपके, जैसे किसी ने उसकी आंखों से आंसू तक कशीद कर लिए हो। माहपारा एक लफ्ज न बोल सकी, अपनी खता का इनकार कर ही न सकती थी, जबकि उसका दिफा करने वाला भी कब का मनो मट्टी तले सो चुका था। एक औरत ने दो भाइयों को बेवकूफ बनाया और अब इस घर पर राज कर रही है। मैं अभी इसी वक्त इसको तलाक देता हूं। उन्होंने अम्मी अब्बू की इल्तिजाओं की परवाह न की, जैसे उन पर वहशत सवार हो गई थी। गुस्से में तलाक के अल्फाज 3 बार बोल दिए और सब घर वाले दम बखुद देखते रह गए। मेरे भाई ने किसी का लिहाज ना किया, वालदैन का और न बच्चों का। मैंने पहली बार उनके अंदर एक ऐसे वहशी मर्द का वो रूप देखा जिसका कभी तसव्वुर ना किया था। क्या कोई ऐसा हो सकता है, और वो भी जुनेद भाई जैसा नरम खू और रहमदिल इंसान। वाकई इंसान को बदलते देर नहीं लगती। इस हकीकत पर आज ईमान लाना पड़ा। भाई के चेहरे से ऐसी वहशत बरस रही थी कि हम सब ने माहपारा का उस वक्त घर से चले जाना ही बेहतर समझा। वो जाते हुए अपने बच्चों को साथ ना ले गई। इस वाक़े को बहुत बरस गुजर चुके हैं। माहपारा अपने वालदैन के घर बैठी बूढ़ी हो गई है। बच्चों की खातिर शादी न की, क्योंकि बच्चे बाप के पास और कभी माँ के पास होते थे। वो दोनों के बगैर ना रह सकते थे। यह अजब सी बात है कि तलाक देकर जुनेद को भी चैन ना मिला। माहपारा से जुदाई के बाद उन्होंने भी दोबारा शादी ना की। चाचा नासिर पहले सदमे से तो बच गए थे, मगर माहपारा की तलाक का सदमा ना सह सके और इस जहां से रुखसत हो गए। माहपारा की खातिर अल्लाह ताला ने उसकी माँ को तादेर जिंदा रखा, यहां तक के बच्चे बड़े हो गए। मैं ब्याह कर अपने घर चली गई और शादी के 14 बरस बाद बेवा होकर फिर जुनेद भाई के पास आ गई। तब तक अम्मी अब्बू भी इस जहान से सुधार गए थे। बहनों की शादियां हो गईं और मैं जुनेद और माहपारा के बच्चों के लिए पुल बन गई। मेरे जरिए उन बच्चों ने अपने वालदैन से राब्ता कायम रखा। आज महजबी और फहद दोनों जवां साल हैं। वो माँ और बाप दोनों के पास बारी बारी रहते हैं, दोनों से प्यार करते हैं। जुनेद और माहपारा भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर मिल नहीं सकते, क्योंकि मोहब्बत की इस डोर को तलाक की कैंची ने काट डाला है जो उन्हें एक दूसरे से बांधे हुए थी। बच्चों के मसाइल पर एक दूसरे से फोन पर बात कर लेते हैं। एक अनदेखा रिश्ता अभी तक कायम है जिसका ये इकरार नहीं कर सकते।
सोचती हूँ जाने क्यों हम अपनी पुरानी यादें जमा रखते हैं, जबकि वक्त का चलन उनको मिटाने का ही है। फिर भी खतूत को संभाल कर रखते हैं। हर शय फानी है तो इन चीज़ों को भी फानी समझना चाहिए, जिनके संभाल कर रखने से किसी की जिंदगी में आग लग जाने का अंदेशा हो। ऐसे खतूत और निशानियों को बिलाशुबा तलफ कर देना बेहतर है। और दूसरी बात जो सभी के लिए सबक है कि शादी से पहले कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि बाद में सारी जिंदगी तबाह हो जाए। क्या ख्याल है दोस्तों, सही कहा ना मैंने? उम्मीद है आप भी मेरी बात से इत्तफाक करेंगे। लेकिन दोस्तों, आखिर में मुझे आपसे गिला जरूर करना है कि जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 30% लोग सब्सक्राइब करते हैं, जबकि 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप लोगों की जानिब से ऐसा ही रवैया रहा तो शायद फिर आपको इस चैनल पर कहानियां सुनने को ना मिले। तो चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।